लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में नए न्यायिक न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संघवालिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान विश्व के सबसे व्यापक और प्रगतिशील संविधानों में से एक है, जो हमारे लोकतंत्र की आधारशिला और राष्ट्र के आदर्शों, मूल्यों व आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को भी यहाँ याद किया। भारत का संविधान विश्व के सबसे व्यापक और प्रगतिशील संविधानों में से एक है। यह हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के मूल आदर्शों, मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान याद रहेगा। उन्होंने संविधान निर्माण का नेतृत्व करते हुए यह सुनिश्चित किया कि भारत का लोकतंत्र समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित हो। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जो उन्हें गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने का अवसर देते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता और समावेशी सोच साफ रूप से दिखाई देती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम अपने अधिकारों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की वीरभूमि ने भारत को विशिष्ट पहचान दी है। चित्तौड़गढ़ किला केवल पत्थरों से बना दुर्ग नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और गौरव का प्रहरी है। जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का ये किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है। भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 5 दिवसीय समारोह के दूसरे दिन रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति ही सशक्त राजस्थान की असली पहचान है और सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने कहा है कि युवाओं की गारंटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर हमने कहा है युवा नीति के माध्यम से कि हमारे युवाओं को अगर वो अपना काम करना चाहते हैं, क्योंकि विकसित राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे हैं। उसमें आपसे कहना चाहता हूं, आप अपना कोई भी काम उसमें करना चाहते हैं,
तो 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए हम युवाओं को दे रहे हैं, गारंटी भी दे रहे हैं। आप काम की योजना बनाइए, अपना काम स्टार्ट करिए, सरकार आपके साथ है। हमने यही नहीं किया, हमने ओडीओपी के माध्यम से हर जिले में हमने कहा है कि वहां भी आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम आपको पूरी तरह से हमने कहा है कि हम युवाओं को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हम देंगे, और वो भी बिना ऋण जो मिलेगा आपको वो बिना ब्याज का मिलेगा, उसकी ब्याज भी सरकार देगी, आपको चिंता कर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में मेट्रो परियोजना से जुड़े एक भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे मेट्रो परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि शिवाजी नगर से हिजवड़ी तक मेट्रो लाइन का निर्माण भी जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें एक चरण मई और दूसरा जुलाई तक पूरा होने की संभावना है। मला अतिशय आनंद आहे की आज पुणे मेट्रो भवनचं आम्ही उद्घाटन केलंय। पुण्याच्या मेट्रोचं काम अतिशय वेगाने चाललेलं आहे। आता आपली शिवाजीनगर ते हिंजवडी ही जी मेट्रो आहे ही पण लवकरच पूर्ण होते। एक टप्पा मे मध्ये आणि एक टप्पा जुलैमध्ये पूर्ण होईल। त्यानंतर जवळपास पुण्यामध्ये 55 किलोमीटरचं जे मेट्रो मार्ग सुरू असतील। अजून जवळपास तेवढ्याच मेट्रो मार्गाचं काम हे पुण्याच्या आणि पिंपरी चिंचवडच्या विविध भागांमध्ये आपण सुरू केलेलं आहे। आणि त्याच्या व्यतिरिक्त अधिकचं अजून 80 किलोमीटरचं प्लॅनिंग आपलं आहे। त्यामुळे एकूण 200 किलोमीटरचा मेट्रो मार्ग हे संपूर्ण। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है और इसके कई उदाहरण देश भर में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन में रहते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकाने या डराने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्टी एडीसी चुनावों में 28 में से सभी 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने ये बात करमछड़ा मंडल के धुमाछना में आयोजित जनजातीय कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मात्र 1 वर्ष में उनकी सरकार ने पॉलिसी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए शासन व्यवस्था को अधिक नागरिक अनुकूल बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल विजन को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन के क्षेत्रों में पारदर्शिता और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। दिल्ली क्योंकि भारत की कैपिटल है, इसलिए भारत का डेवलपमेंट दिल्ली के डेवलपमेंट के बिना अधूरा है। और दिल्ली की ग्रोथ स्टोरी बताते हुए मैं इतना कह सकती हूँ कि यहाँ जो मॉडल हमने प्रस्तुत किया है दिल्ली में, वी आर न्यू टू द गवर्नमेंट इन दिल्ली, बट वी हैव गिवन आवर बेस्ट इन दीज 365 डेज। दिल्ली में हमने पॉलिसी इनोवेशन से लेकर के टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पर काम किया है। सबसे पहले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी ये हमारी किसी भी प्लानिंग का एक बड़ा पार्ट है, और उसी दिशा में हमने कोशिश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 1.5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राहवीर योजना के तहत घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाला मददगार नागरिक 50,000 की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त करेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग मानवता की इस पहल में आगे आएं। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।